बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2020 इंसानियत पर बड़ा मुश्किल वक्त साबित हो रहा है और ख़ास तौर पर मुसलमानों पर। उम्रा बंद हो गया, हज जो है वो चंद 100,000 लोगों का हो रहा है और ये बड़ी परेशानी की बात है उम्मत मुस्लिमा के लिए। लेकिन अब एक पुरस्रार सी आग और हमले अचानक शुरू हुए हैं और ये खास तौर पर अगर आप देखें तो मुस्लिम कंट्रीज टारगेट बनती जा रही हैं। सऊदीया के अंदर पहले अरामको ऑयल फील्ड के अंदर हमला हुआ, उसके बाद फिर सऊदीया के अंदर मार्केट्स में आग लगे, फिर कोरिया के अंदर आग लगे। अब ये जो सीरीज ऑफ आग स्टार्ट हुई है, पुरस्रार से मिस्टीरियस सी आग लगी है। ये लेबनान के अंदर जो हमला हुआ उसके बाद से फिर इराक के नजफ के अंदर बीस वेयर हाउस जो कि उसके फूड मार्केट कहलाए जाते हैं, वहाँ पर हमला होता है। और उसके बाद अब अजमान के अंदर एक बहुत बड़ी आग लगी है जिससे पूरी की पूरी फूड मार्केट जलकर राख हो गई। ये अचानक से मुस्लिम उम्मत के ममालिक के अंदर खासतौर पर मिडल ईस्ट में आग और हमलों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसमें अगला टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। और एक चीज याद रखें कि आपको ऐसी आग, ऐसे मसाइल कभी भी इसराइल के अंदर नजर नहीं आएंगे, लेकिन उनके साथ वाले ममालिक में आपको हर तरह की प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। लेकिन इसराइल में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई होता है तो वो है इसराइल। अब आप ये देखें कि बैरूत के अंदर जो पहला एस्टीमेट इनिशियल आया था कि $5 अरब का नुकसान हुआ है, लेकिन अब वो नुकसान बढ़ता बढ़ता तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर के दरमियान पहुंच गया है, क्योंकि सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि 1 महीने से भी कम का राशन इस वक्त सिर्फ बैरूत यानी लेबनान के अंदर मौजूद है लोगों के लिए। ईरान के अंदर हाल ही में आपने देखा कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, मिसाइल फैक्ट्री पर हमले हुए और ये हमले इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उनकी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब इराक के अंदर हुआ, अब यूएई के अंदर हुआ, अजमान में हुआ। अब कोई भी इस चीज को नहीं रोक सकता कि कल को अगला हमला पाकिस्तान या हमारे किसी भी मुसलमान कंट्री में ना हो। इसराइल इस तमाम सूरत हाल की ऑलरेडी प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है कि दुश्मन अपने मुल्क में बैठे हुए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे ममालिक को आग में झुलसा देते हैं और इसका किसी को पता भी नहीं चलता। एक चीज ध्यान में रखें, इसराइल पहले हमारा दुश्मन था। हमेशा से इसराइल की जो पहले फाउंडर्स हैं या इसराइल की जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने एक ही बात कही कि मुस्लिम ममालिक के अंदर अगर कोई मुल्क हमें मुश्किल लगता है तो वो है पाकिस्तान। और ये स्टेटमेंट 60s की दहाई के अंदर इसराइल की जानब से आई थी। तब ना तो कोई पाकिस्तान एटमी ममालिक की फहरिस्त में था और ना ही कोई ऐसी सूरत हाल थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी एनालाइज कर लिया था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान हो सकता है। और अब देखें कि इस वक्त लद्दाख में क्या सूरत हाल है। लद्दाख में असल में अगर चाइना ना आता तो इस वक्त इसराइल की बेसिस वहाँ पर कायम होना शुरू हो जाती। इसराइल ने प्लान ये किया था कि मकबूजा कश्मीर में उसकी बेस होगी, अमेरिका की भी होगी और लद्दाख में इसराइल और अमेरिका की एयर बेस होगी। वहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान के लिए। एक मुल्क इसको अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसको अपना दुश्मन समझता है, अगर उसके पड़ोस में आकर बैठ जाए तो आप अंदाजा कर लें कि वो क्या कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। इसराइल तो कब से ये तमाम चीजें, रेडार और ये तमाम चीजें दे रहा है इंडिया को। और अब जो सूरत हाल है कि जो हालिया मुस्लिम ममालिक में आग का सिलसिला शुरू हुआ है, इसका अगला टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। पाकिस्तान को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि इस वक्त इंडिया चारों तरफ से गिर चुका है और ये जो इतनी खौफनाक सीरीज ऑफ आग स्टार्ट हुई है, इसमें अगला टारगेट कौन सा मुल्क हो सकता है, किस जगह पर टारगेट किया जा सकता है, इसराइल की स्ट्रेटेजी को समझना होगा। अब इसराइल में हो रहा है एहतजाज, पूरी दुनिया में ये दिखाया जा रहा है कि इसराइल तो अपने ही मसलों में गिरा हुआ है और ये जो एहतजाज है ये अब एक्सपोर्ट होकर पूरे मिडल ईस्ट में आने हैं, निजाम गिरना है। और इस तमाम सूरत हाल में इन्होंने ये बताना है कि हम तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉब्लम में है, हमारे तो लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया, लिहाजा इन हमलों में हमारा कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन तंजिया तौर पर और दूसरे हुक्मरानों और अखबारात के जरिए साथ में पैगाम भी देते हैं। देखिए इस वक्त कवर अप स्टोरी क्या थी। लेबनान ने सबसे पहले कहा कि ये जो हमले हुए हैं ये फायरबक्स की वजह से हुए हैं। अब लेबनान के अंदर एनी शायद जो जिंदा बचे हैं उनके इंटरव्यूज इस वक्त सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2 जहाज आते देखे। एक एनी शायद ने कहा कि मैंने आसमान से 2 जहाज आते हुए देखे, उसके बाद अचानक हमला हुआ और फिर उसके बाद मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि क्या हुआ। अब यहाँ तक की सूरत हाल में कवर अप स्टोरी तो अच्छी बनाई थी बैरूत ने कि फायरवर्क्स हुआ या पहले कोई अमोनियम नाइट्रेट पड़े हुए थे पिछले 6 सालों के, ये सारी कवर अप स्टोरीज है। अब उसके बाद देखें कि इसराइल ने क्या किया। इनकी जानिब से मामला तंजिया तौर पर इसराइल की मीडिया में आना शुरू हो गया कि हमारी राह का कांटा निकल गया, हम पर हमला करने वाले मारे गए। और साथ ही ट्रम्प की जानिब से एक बयान सामने आ जाता है कि ये कोई पूरी तरह एक्सीडेंट नहीं था, एक हमला था। यानी
पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ लगा दिया। और अब अगर इसराइल एडमिट करता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये काम मैंने किया तो सारी दुनिया उस पर चढ़ दौड़ेगी। लेकिन चूंकि वो अपना खौफ बिठाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ट्रम्प के मुंह से ये बात निकलवा दी कि यहाँ पर तो हमला हुआ था। और फिर अखबारात में आना शुरू हो गया, मीडिया के अंदर आना शुरू हो गया, वीडियोस आना शुरू हो गई, एनी शाहिदीन के बयानात आने शुरू हो गए कि ये तो हमला था। और फिर सबका ध्यान जाता है इसराइल की तरफ, लेकिन कोई बोलने की जुर्रत नहीं करता। और अब इस सारी सूरत हाल में इनका अगला टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है। लिहाजा हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इसराइल और इंडिया से हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हालिया आग की सीरीज शुरू हुई है इसमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है, जिसका जल्द अज जल्द हमें पता लगाना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि देर हो जाए और अगली दफा कई मुस्लिम ममालिक समेत पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आ जाए। वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।